सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट का मामला। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत लिखा गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की दावत कबूल कर ली। चीफ जस्टिस के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार का अलविदाई एशाया 24 अक्टूबर को होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 10 अक्टूबर को एशाये के लिए खत लिखा था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट बार का शुक्रिया अदा किया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी हसीब, बताएगा क्या डिटेल्स है आपके पास? लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो गए हैं, तो इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से असिस्टेंट रजिस्ट्रार को जो है वो खत लिखा गया था और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जानिब से जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार, उनको ये खत लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि 25 अक्टूबर क्योंकि रिटायरमेंट का फुल कोर्ट रेफरेंस होगा तो मुनासिब होगा कि अलविदाई इशाइया जो है वो 24 अक्टूबर को रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से इशाइये के लिए जो है वो खत तहरीर किया गया था, जिसके ऊपर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार को जवाबी ये खत लिखा गया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से 10 अक्टूबर को इशाइये के लिए ये खत तहरीर किया गया था, जिसके बाद जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लिखा गया है। बहुत शुक्रिया हसीब आपका। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आईनी तरमीम के लिए अपना मुसव्विदा पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का क़याम शामिल। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। वफाकी आईनी अदालत 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी। आर्टिकल 175A BDEF में तरामीम की तजवीज़ शामिल। आईनी अदालत वफाक में, जबकि सूबों की सतह पर भी आईनी अदालत होनी चाहिए। तरमीम के मुताबिक हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स की अपील सुन सकेंगी। मुसव्विदे में वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तय किया गया है। जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही देखेगा। पीपल्स पार्टी के मुसव्विदे का मतन पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल फिर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के हवाले से मुशावरत। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर, क्या हो सकता है, क्या इम्कानात हैं, इस मुलाकात में क्या बात होगी? आपको अपडेट दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के हवाले से मुशावरत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द में नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और जमील सुमरो शामिल हैं। 18 अक्टूबर को मुमकिना तौर पर इजलास बुलाए गए हैं, जिसमें आईनी तरामीम पेश की जाएंगी सेनेट और कौमी असम्बली, और उसी से मुताल्लिक जो है वो सियासी तगोदो दोबारा से शुरू हो गई हैं, मुलाकातें शुरू हो गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 2014 में एक तमाशे की वजह से चीनी सदर को दौरे पाकिस्तान मुलतवी करना पड़ा। डी चौक पर फसादियों ने फसाद बर्पा किए रखे। इनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले। फसादियों ने इस वक्त भी निजी सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान मजीद कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने हालिया दिनों में भी बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत पेश किया। पेट्रोल बम और गालम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। 2013-14 का वाक़या है। चीन के सदर जनाब शी जिनपिंग, जो पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में शामिल होते हैं, उनका दौरा मजबूरन मुलतवी करना पड़ा क्योंकि फसादी डी चौक से हटने को तैयार नहीं थे और वो उनकी एक बदतरीन ख्वाहिश थी कि इस फसाद के नतीजे में खुदा न खास्ता लाशें गिरें। अभी हालिया दिनों में फिर आपने बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत दिया, जो पेट्रोल बम फेंकना और गारम गलोच और सर फाड़ना जो जुनूनी जत्थे का एक वतीरा बन चुका है। आपने फिर 4 और 5 अक्टूबर को आपने उसको नाकाम बनाया। यहाँ पर मैं आज ऐलान करते हुए मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि फिल फॉर इस्लामाबाद पुलिस की तरह पंजाब के बराबर कर दी जाएंगी इंशाअल्लाह।
एक बार फिर आपको अपडेट करें। दुकी में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की। कोयले की कान पर हमले के पीछे छुपे मुहर्रिकात सामने आ गए। दहशतगर्दों ने कान पर रॉकेटों से हमला करके 21 मजदूर शहीद कर दिए। दहशतगर्दों ने कानकुनी की जो मशीनरी थी उन्हें भी तबाह किया। जहाँ बहक होने वाले मजदूरों में अक्सरियत पश्तूनों की है। बलूचिस्तान में न सिर्फ पंजाबियों बल्कि पश्तूनों को भी निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्दों की माली मावनत में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्दों का एजेंडा बलूचिस्तान की तरक्की को रोकना है, दिफाही माहिरीन ने यह कहा है। वो मजीद ये भी कहते हैं कि दहशतगर्दों को दुश्मन खुफिया एजेंसियों की तरफ से हिमायत हासिल है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी लिसानियत की बुनियाद पर है। दिफाही माहिरीन की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में हमलों के बाद मीडिया पर वाविला भारत की मुदाखलत का सबूत है। भारत का मकसद पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की को रोकना है, दिफाही माहिरीन ने ऐसा कहा है। वफाकी वजीर जाम कमाल की दुकी में कानकनों पर दहशतगर्दों के हमले की मसम्मत कहते हैं। कानकनों पर दहशतगर्दों का हमला अफसोसनाक है। बेगुनाह मेहनत कशों का खून बहाया गया। बलूचिस्तान के अवाम कानकनी जैसे शोबों से रोजगार कमाते हैं। जो लोग बलूचिस्तान के लिए मुखलिस हैं वो सूबे की खिदमत करेंगे। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा पैगाम सियासत नहीं, बलूचिस्तान के लिए संजीदगी से बात कर रहा हूँ। हमें बलूचिस्तान के अवाम के लिए सियासी हल निकालना होगा। एक और बहुत बड़ा वाक़या हुआ है दुकी के अंदर, और ख़ासकर एक ऐसे इलाके में जहाँ पे लोग बड़े मेहनत करके अपनी रोज़ी रोटी न सिर्फ इलाकाई लोग कमाते हैं बल्कि यहाँ मज़दूर लोग बाकी ज़िलों से आके अपना एक रोज़गार बनाते हैं। और पिछले कुछ टाइम से बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर है जिसमें BLA और बाकी इस तरह की तंजीमें शामिल हैं, बलूचिस्तान से मुखलिस वो है जो बलूचिस्तान के लिए काम करे, लोगों के मसाइल हल करे। बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पैसा लग रहा है, ये पहले भी लग चुका है, अभी भी लग रहा है और आगे भी जाके लोग कोशिश करेंगे कि इसी तरह का माहौल बनाए। हैं कमज़ोरियाँ यकीनी तौर पे होंगी, सियासी मामलात में भी होंगी, सियासी जो हमारी नुमाइंदगी है उसमें कमज़ोरी होंगी, लेकिन उसका हल हमें निकालना है, लोगों को एक अच्छा मुस्तकबिल आगे के लिए देना है। बात करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आज कमेटी के इजलास में काफ़ी तजावीज़ सामने आई है। कल कमेटी का इजलास 12 बजे फिर होगा। हिजान की जो कैफियत पैदा हुई थी वो ख़त्म हो गई है। इन तरामीम में आईनी अदालत के क़याम और जजों की ट्रांसफ़र कैसे होगी ये चीज़ें हैं। इन तरामीम में है कि जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। कल दोबारा बैठक होगी 12 बजे के बाद और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए ताकि ये जो एक हिजान और तातुल है वो निकले। वही ड्राफ्ट है जिसमें वफाकी आईनी अदालत के क़याम की बात है, जुडिशल कमीशन को किस तरह होना चाहिए, जजेस की अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम क्या हो, उनकी कॉम्पिटेंस टू फंक्शन, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो बुनियाद भी होनी चाहिए। जो काम नहीं करते उनके बारे में कोई तादीबी कानून होना चाहिए। रिमूवल उसी 209 के तहत है। अगर कोई जजेस की ट्रांसफ़र है तो वो इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास हो, सदर के पास ना हो। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने शेयर की हुई हैं ऑलरेडी और बार बॉडीज़ ने उस पर अपने कमेंट्स भी दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा पीपल्स पार्टी की कुछ तजावीज़ थीं वो हमारे पास आई हैं। वज़ीर कानून की जानिब से कुछ तजावीज़ हमारे पास पहुंची हैं। हमारे पास कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं आया जिसे हम समझें कि ये फाइनल है। तजवीज़ तब देंगे जब ड्राफ्ट पास होगा। हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि हमने नहीं देखी। पीपल्स पार्टी की कुछ सजेशंस थी वो इन राइटिंग आई है और लॉ मिनिस्टर साहब ने कुछ सजेशंस दिए कि ये कोई इनपुट वकीलों की तरफ से आया है, कोई ऐसे ड्राफ्ट नहीं आया जिसको हम समझे कि ये फाइनल है। देखिए हम तजवीज़ तब देंगे जब हमारे पास कोई ऐसा ड्राफ्ट मौजूद हो कि इनका ये खद व खाल है, इसमें हम क्या समझते हैं। अभी तक एज वी स्पीक गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ नहीं आई है, ना हमने देखी। अहम मुलाकात हुई है सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्कमेनिस्तान के सदर और पीपल्स काउंसिल के चेयरमैन से। मुलाकातों के दौरान रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। तमाम शोबों बिलखुसूस तिजारत और दो तरफ़ा रबता मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। सदर ममलिकत की तुर्कमेनिस्तान के सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत का आयादा। पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान मजबूत और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। सदर ममलिकत की जानिब से कहा गया दोनों ममालिक के ताल्लुकात तारीख़ और ख़ित्ते में अमन व खुशहाली के मुश्तरका विजन पर मबनी हैं।
आगे बढ़ेंगे। सीडीए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डीसील कर दिया। आपको बता रहे हैं कि सीडीए मजिस्ट्रेट की निगरानी में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के गेट को लगा ताला खोला गया। अदालती फैसले की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दोबारा खोल दिया गया। सीडीए की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील कर दिया गया था और अदालती हुक्म के बाद सीडीए मजिस्ट्रेट की निगरानी में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के गेट को लगा जो ताला था वो अब खोल दिया गया है। अदालती फैसले की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दोबारा खोला गया।